दरस किया। एक गोपी ने कहा कि हे सखी, आज मेरे है ना स्वप्न में कन्हैया आयो और मेरे घर में चोरी करवे लगे हो। जैसी चोरी करवे लगे हो ना तो मेरी आंख खुली तो मैंने देखो कि मैं स्वप्न है। एक गोपी बोली कि आज मेरे घर कन्हैया ने आकर के सारी गायों को खोल दिया और मैंने कहा कन्हैया रोक ले, अभी तुझे पकड़ कर तेरी मैया से शिकायत करूंगी। आज जैसी मेरी आंखें खुली तो फिर मुझे भी लगा कि स्वप्न है और जैसी स्वप्न देखा मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। एक गोपी कहने लगी कि एक दिना की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैंने समझो ब्रज को सखा, जल्दी से घूंघट पट सरकायो। इतने में वो चले गए जब एक सखी ने मुझे आने बतायो कि आगे लगे मेरी घूंघट में, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो, अखियां भर श्याम मैंने देख न पायो। हे गोपी ने कहा राधा रानी से कि हे राधे, एक बात बता, आपके भी स्वप्न में मेरा श्याम सुंदर आवे का? तो राधे रानी कहने लगी हे गोपियों, आप कितनी धन्य हो, कम से कम आपके स्वप्न में कन्हैया तो आता है। लेकिन जब से कन्हैया मुझे छोड़ करके गए हैं, स्वप्न पश्यन्ति यागांतम ध्यानस्ता सखियो सिता, कि अस्माकं तु गते कांतम निंद्रा अपे बेरणी, निंद्रा अपे बेरणी। बोले कि हे गोपियों, जिस दिन से भगवान कन्हैया मुझको छोड़ करके गए हैं उस दिन से मेरी आंखों की नींद चली गई, और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती तो फिर उसे स्वप्न कहां से? हे 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 जिसके लिए उसके लिए मरती हूँ, दूर मुझसे कन्हैया हुआ जिसे मैं प्यार करती हूँ, दूर मुझसे कन्हैया हुआ जिसे के लिए उसके लिए मरती हूँ, ओ जीती जिसके लिए, जिसके लिए मरती हो, दूर मुझसे कन्हैया हुआ जिसे मैं प्यार करती हूँ, कन्हैया हुआ जिसे मैं प्यार करते हो। के काना मुझको बुलाना, सब याद आता है वो, सब याद आता है वो, बंसी बजाना नींदें उड़ाना, अब याद आता है वो, अब याद आता है वो, अपने दिल के भुलाना को।
मुझसे कन्हैया हुआ, जिसे मैं प्यार करती हूँ। दूर मुझसे कन्हैया हुआ, जिसे मैं प्यार करते हो। हे 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 संसार की मैं तेरे प्यार की मैं पुजार कहाती रही, वो जादन आती रही। आज रोने लगी राधा, कहने लगी जब तक डगर में आया नजर में आंसू बहाती रही। ओ आंसू बहाती रही। कह कर कि परसों बिता दी है बरसों, वापस वो आना सका, वो वापस ना सका। हद से भी ज्यादा किया उसने वादा, हद से भी ज्यादा किया उसने वादा, वो वादा निभाना सका, वो वादा निभाना सका। बयां किसके आगे दर्द को मैं जाके कहूँ। दूर मुझसे कन्हैया हुआ, जिसे मैं प्यार करती हूँ। दूर जब से कन्हैया हुआ, उसे मैं प्यार करती हूँ। जिसके लिए मरते थे, जो थे जिसके लिए मरते थे। दूर मुझसे कन्हैया हुआ, जिसे मैं प्यार करती हूँ। दूर मुझसे कन्हैया हुआ, जिसे मैं प्यार। गोविंद भगवान की। आई भैया उद्धव ने आकर के जैसे गोपियों से कहा कि हे गोपी, आप जिसको अपना सखा प्रीतम मानती हो ना, वो तो परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म का कोई पैर नहीं होता, कोई हाथ नहीं होते। ऐसा करो, अपना सब कुछ छोड़ करके और मन भगवान के चरणों में लगाओ। जब एक गोपी ने कहा कि आप मेरे ठाकुर को परम ब्रह्म कह रहे हो और परमात्मा को कोई पैर नहीं होता, अगर वो साक्षात परमात्मा था तो हमारे साथ गाय चराने के लिए पैरों से जाता था। आप कह रहे हो कि परमात्मा के हाथ नहीं होते, अगर उसके हाथ नहीं होते तो वो हाथों से इतनी प्यारी बंसी बजाता था कि हम जो भी जिस कार्य में रहती थी सब कार्य को छोड़ करके दौड़ने लगते थे। और आप कह रहे हो कि मन को परमात्मा में लगाएं। अरे जिसके पास मन ही नहीं हो तो फिर हम परमात्मा में लगाएं क्या? उद्धव बोला क्या मतलब? बोले हाँ, बोले हमारे पास सिर्फ एक मन था और उस मन को मेरा कृष्ण लेकर के चला गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो परमात्मा में क्या लगाएं? उधो मन न भई 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उधो मन न भई 10-20,
हे उद्धव, हमारे पास एक ही मन था जिसे श्याम लेकर के चला गया, अब हमारे पास मन नहीं, हम क्या करें। और बैठ। आज भैया जो ज्ञानी जो उद्धव था, जो गोपियों को ज्ञान देने के लिए आया था, लेकिन गोपियों के प्रेम के कारण उद्धव का ज्ञान फीका पड़ने लगा। और गोपी कहने लगी, हे उद्धव, तू हमको ज्ञान देने के लिए आया, सुन, तू जिस ज्ञान को लेकर के घूम रहा है ना, वो तेरा ज्ञान हमारे प्रेम के आगे कुछ नहीं कर सकता। आज जो उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए आया था, आज उल्टी गोपी उद्धव को ज्ञान दे रही हैं। उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, उद्धव जी भजन करो भगवान को, चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, और तत्व 18 पुराण को, उद्धव जी भजन करो भगवान को। और सुन सुन बोल पिघल गया उद्धव, जो पुतलो भरे भान को। आज गोपियों के जैसी शब्दों को सुना, उद्धव का ज्ञान धीरे धीरे फीका पड़ता गया। कि सुन सुन बोल पिघल गया उद्धव, जो पुतलो भरे भान को। छूटन लगी अखियन से धारा, छूटन लगी अखियन से धारा, और बह गयो कोडेलो ज्ञान को, उद्धव जी भजन करो भगवान। आज गोपियों के प्रेम को सुना, उद्धव पागल हो गया और गोपियों की रज को लिया और अपने ऊपर डालने लगा। बोले, उद्धव क्या कैसे आए बताओ? बोले, मैं कृष्ण का पत्र लेकर के आया। आज जैसे कृष्ण के पत्र को राधा रानी ने लिया, सोचने लगी, वाह कन्हैया, इतने वर्ष बाद याद आई तो खुद नहीं आया, पत्र भेजा। पत्र को खेला, जैसे खोल करके देखा, राधा रानी ने पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। कि पाती पढ़ के राधा रोवे, और बरसे दो नैन, कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा रोवे, और बरसे दो नैन, कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। रोने लगी, बोले, हे श्याम कन्हैया, आज याद आई तो पत्र को भेजा। उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, जिस दिन से कन्हैया गया हमने कुछ नहीं खाया पिया, ऐसे ही रहते हैं। अगर तेरी कृपा है जाए तो कम से कम ठाकुर जी से, हमारे श्याम सुंदर से एक बार हमारे दर्शन कराए थे, हम उस कृष्ण के दर्शन कर लें। उद्धव ने कहा, हे गोपी, मैं तुमको आश्वासन देता हूँ, जाओ, कल का सूरज तब निकलेगा तो उससे पहले मैं तुम्हें कृष्ण के दर्शन करा दूंगा। आज उद्धव ने कहा कि वाह कन्हैया, तू सत्य कहता था कि एक बार कोई ब्रज में जाकर के देखे तो सही, फिर ब्रज को कभी जीवन में भूल नहीं सकता। और मैं तो सिर्फ ब्रज को खिलौना समझा था, लेकिन जब आकर के देखा तो मैं अपने शरीर की सुध बुध को ही खो बैठा। भैया उद्धव कह करके आए थे कि पत्र को दूंगा और लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ उद्धव को रहते रहते 6 महीने हो गए, और 6 महीने बाद इतने पागल हो गए उद्धव, और रास्ते में जा रहे हैं और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रेम ज्ञान बजाई ढोम ढोमी, और प्रेम बजाए ढोल, और ऊधो सूदो है चलो, सुन गोपिन के वो। आज ज्ञानी उद्धव गोपी के प्रेम की भाषा को सुना, उद्धव का सब ज्ञान छिड़ हो गया और परमात्मा के पास जाकर के कहा कि हे भगवान, अब कैसे भी उन गोपियों को जाकर के दर्शन दो।
आज भगवान कन्हैया ने कहा उद्धव अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए कहा खोलो, और खोल करके देखा कि राधा रानी के बीच हजारों गोपियों के बीच कन्हैया विराजमान है। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे विराजमान हुए तो उद्धव से कहा, हे उद्धव, मैं कभी ब्रज को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैंने तुझको इसलिए ब्रज में भेजा था कि कम से कम तुझ पर गोपियों का प्रेम का रंग चढ़ जाए। जब तक ज्ञान पर, भक्त पर, प्रेमी पर भगवान की कथा सुनने में प्रेम नहीं जागृत होता, तब तक कोई साधना करना सब बेकार है। आज भैया भगवान कन्हैया ने फिर पुनः आकर के दर्शन दिए हैं सब सखाओं को, ब्रजवासियों को। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, इधर कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, और अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि अस्ति हे प्राप्ते च कंसस्य और महेशो भरतर सवः और भरते भरतरी दुखार्ति ये सतो स्मरत पितोर्यमान। बोले कि हे पिताजी, जो मथुरा में एक कृष्ण नाम का आया है, जो देवकी और वसुदेव का पुत्र है, उसने हमारे स्वाग को मार दिया, आप उसको दंड दीजिए। भैया अस्थि प्राप्ति जो कंस का जो ससुर था, जिसका नाम था जरासंध, जरासंध ने अच्छोड़ी सेना लेकर के 17 बार भगवान कन्हैया पर चढ़ाई करी, युद्ध किया। मुचकुंद के द्वारा कार्य बन का भी उद्धार करा दिया। जब 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए गया था तो 11,000 ब्राह्मणों को और पूजा पाठ पर लगा करके और एक बात कह दी 11,000 ब्राह्मणों से कि ब्राह्मणों सुनो कि अगर मैं इस बार युद्ध में ठाकुर से जीत गया, श्याम सुंदर से जीत गया, तो तुमको इतना धन दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती हैं। और अगर मैं हार गया ना, तुम 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा, हत्या कर दूंगा आपकी। सब 11,000 ब्राह्मण बैठे हैं और सैनिक लगा दिए कि कोई ब्राह्मण यहां से उठ करके नहीं जाए। अब ब्राह्मणों की जान आफत में आ गई साहब। बोले क्या करें? अब ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करने लगे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने और प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। 11,000 ब्राह्मण कहने लगे, हे कृष्ण कन्हैया, आप ही हमारी प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, इस दुष्ट से हमारे प्राणों की कैसे भी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब 18वीं बार अच्छोड़ी सेना लेकर के और जरासंध कृष्ण से युद्ध करने के लिए गया, तो युद्ध करते करते मेरे कन्हैया उस रण को छोड़ करके ही भाग गए। जैसे रण को छोड़ करके भागे तो मेरे कन्हैया का एक और नाम पड़ गया। बोले रण छोड़ भगवान की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। अब थोड़े ने बीच में से रास्ता कर दें, क्योंकि रुक्मणी जी की शादी के दर्शन करेंगे। दिनेश भैया कार्यकर्ता कहाँ गए हमारे? आज लेट आए वैसे कार्यकर्ता, वैसे आज शादी में आए हैं। अच्छा तैयार हो गया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये बताओ छोरी की तरफ से आए हो कि छोरा की तरफ से? अब ये तो ठाकुर की शादी में कौन कौन चलना चाहेगा? हाथ उठाइए। लड़कों वालों की तरफ से चलोगे कि लड़की वाले की तरफ से है? पहले बेटी वाले हाथ उठाओ, बेटा वाले उठाइए। तुम्हें बेटा वाले, तुम्हें बेटी वाले। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। ध्यान रखियो बेटी वाले, बराती आएंगे खूब दावत पानी को चकाचक हिलो होगा ना, क्योंकि बराती टोपा वाले बेटे सब बराती। बोले गोविंद भगवान की। और फिर एक बात ठाकुर जी के साथ ही मैं प्यारे श्रोता एक बार कल के बारे में एक बार बीच में अवगत करा।
कल श्रीमद् भागवत का कौन सा दिन है भैया? सप्तम दिवस है, 7वां दिन है कल कथा का। और अंतिम दिवस है कथा का, विश्राम दिवस है। विश्राम दिवस है कि नहीं? तो बड़ी मन में बड़ी खुशी है रही होगी कि बढ़िया रहे कि वो ताली बजवाते चले जाएंगे तो पीछे छूटेगा। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सोने लो अर्ज हमार। कल ठाकुर जी की कथा का सप्तम दिवस है, विश्राम की कथा होगी कल भगवान कन्हैया के 16,108 जो शादी हुई है उनका विस्तार से निरूपण होगा। जरासंध का वध होगा और अंत में ही भगवान कन्हैया के बचपन के सखा श्री सुदामा का और भगवान कन्हैया से मिलन होगा। और कल ही मेरे ठाकुर जी की भागवत कथा का भी पूजन होगा, व्यास की विदाई होगी। तो मैया कल से निवेदन है, शास्त्र कहता है कि जो 6 दिन तक कथा को सुनता है, 7वें दिन कथा को नहीं सुनता, उसको समझ लेना कि 7 दिना का फल उसे भक्त को प्राप्त नहीं होता। और जिसने 6 दिन तक कथा को नहीं सुना और 7वें दिन जो कथा को सुनता है, उसे 7वें दिनों का फल प्राप्त एक दिन में होता है। बोल गोविंद भगवान की। तो मैया कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जिन मैया ने कलश धारण किया वो कलशवारी भी कन्या कल ले आएंगी, क्योंकि कल ही कलशों को वितरण कर दिया जाएगा। तो वो जितनी भी कलश वाली कन्या हैं, मैया हैं, सब कह देना कल ही आए, ठीक है ना। और कल सुदामा के मित्र से मिलने के लिए जाएंगे तो सभी चावल लेके आइए। भैया ऐसा मत करिए बनाए के लिए हमें बना करके चावल कोई मत लाना, थोड़े थोड़े सूखे सूखे चावल लेके आना। हाँ बोल गोविंद भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। अभी तो मैया अभी तो फूलों की होली होगी, बड़े आनंद के साथ में आनंद लेंगे। फूलों की होली भी होगी। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया रन को छोड़ करके समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर विश्वकर्मा बुलाए। विश्वकर्मा से कहा कि हे भैया हमारे लिए एक सुंदर मकान बनाओ। तो उन्होंने वहां पर द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। और द्वारकापुरी का जैसी रातों रात में निर्माण किया और उस द्वारकापुरी के राजा बन गए भगवान श्री कृष्ण। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब जैसे ही द्वारकापुरी के राजा भगवान कन्हैया बने तो एक रेवत नाम का राजा था, जिसकी एक पुत्री थी रेवती। उसकी शादी हुई दाऊ बाबा के साथ। दाऊ बाबा तो समझो भगवान कन्हैया के बड़े भैया। उसकी शादी हुई रेवती से। अब भगवान कन्हैया सोचने लगे कि भैया की शादी है गई, हम यार नगरी के राजा हैं, अब जब तक राजा की शादी नहीं होगी तो मामलो गड़बड़ है, क्या करें। तो एक दिन एक कुंदनपुर का राजा भीष्मक के राजा आशीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपति रमान तस्य पच्चा भवनम पुत्र कन्यके काच वरानना। भैया जो भीष्मक राजा की जिसे आप लोग बेटी बताते हो, रुक्मणी को भीष्मक राजा की सगी पुत्री नहीं थी, क्योंकि जो रुक्मणी जी हैं वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। और लक्ष्मी और नारायण भगवान या कोई भी भगवान हो वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो अवतार लेते हैं। एक दिन भीष्मक राजा एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे तो उनको एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया कि एक कमल के फूल पर एक बच्ची बह करके आ रही है। जैसे बहती हुई एक बच्ची को दिखाई पड़े, भीष्मक राजा ने उस बच्ची को गोद में लिया और अपनी पत्नी को आकर के दिया और कहा कि जैसी ममता अपनी बच्ची में तुम रखती थी, ऐसी ममता इस बेटी का तुम लालन पालन करना। आज वही रुक्मणी जी जब बड़ी हुई, भीष्मक के 5 पुत्र हैं, बड़े का नाम है रुक्मी। ध्यान रखना जब घर में बेटा जवान हो जाता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते, फिर बड़े बूढ़ों की बेटा के सामने चले ना।
रुक्मिणी के भाई थे। रुक्मिणी ने कहा कि भैया मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साले शिशुपाल से तय करके आऊंगा। और वो दुष्ट ने जाकर के अपनी बहन की सगाई अपने साले के साथ में तय कर दी और पिता से कह दिया कि पिताजी ध्यान रखना, रुक्मिणी से कह देना कि बिना शिशुपाल के गले में ही माला डाले और किसी के गले में माला नहीं डाले। ये स्वयंवर तो सिर्फ एक दिखावटू है, ये वैसी दिखावट का शहर है। लेकिन भैया रुक्मिणी जी जब शादी के योग्य हुई, जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया ने मेरी सगाई और मेरे भाई के साथ कर दी है, तो मैं क्या करूं। तो अपनी भाभी के पास गए, बोले हे भाभी, बोले हाँ, बोले मेरे भैया ने और आपके भाई के साथ में मेरी सगाई तय कर दी है, मैं क्या करूं। और स्वयंवर लगा हुआ है, मैं तो मथुरा के पति द्वारकाधीश का जो राजा है श्री कृष्ण को मैं अपना बचपन से पति मानती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। और ध्यान रखना प्यारे, जो लक्ष्मी मैया होते बिना नारायण के किसी की नहीं हुआ करती, कहीं ना कहीं से उनको नारायण भगवान से शादी करनी पड़ती है। आज जब रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि बहन सुन, आज हमारे यहाँ पर स्वयंवर है और स्वयंवर में तू एक पत्र लिख, उस निमंत्रण में पत्र में कृष्ण को आमंत्रित कर। आज रुक्मिणी मैया पत्र लिखती हैं और उस पत्र में लिखा कि श्रवण, कि भगवान कन्हैया से कह रही है कि हे कन्हैया, हे ठाकुर, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपको कहीं पर चित्र भी नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ आपकी कथाओं को सुना है। यदि आपकी कथा इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर हो गए। भैया एक बार एक संत और रास्ते से जा रहे थे, तो एक उस देश की रानी थी, बड़ी सुंदर रानी थी, और वो रानी अपनी छत पर बालों को सुखा रही, संत जा रहे। अब जैसे ही संत की नजर उस रानी पर पड़ी तो रानी को देखते लगे, संत देखते रहे। रानी खड़ी है, रानी भी देख रही कि ये बाबा होकर के ये मुझे क्या देख रहा है। जो रानी थी वो अंदर गई, फिर आई, फिर देखा कि संत वहीं खड़े हैं, फिर देखते रहे। रानी ने अपनी दासी को बुलाया, कहा कि हे दासी धरा, इस बाबा को मेरे पास लेकर के आ, देखू तो सही है, बहुत देर से खड़ा है मेरी तरफ, क्या देख रहा, पूछू तो सही से। आज दासी आई और दासी ने कहा कि हे बाबा, तुमको हमारी रानी बुला रही है। बोले चलता हूँ। जैसे फिर गए तो रानी ने जैसी लोट जल में भर करके दिया, पानी तो पिया नहीं, देखने लगे, देखते रहे। भोजन के लिए बिठाया, 56 भोग लगा दिए, सामने रानी बैठी है, भोजन को नहीं खाया, देखते रहे। रानी ने कहा कि पता नहीं बाबा पागल हो गया, क्या मतलब है, इतनी जोर से देख रहा है, ना खाना खा रहा, ना पानी पी रहा। तो अंत में रानी ने पूछ ही लिया कि बाबा, जब से तुम आए हो, जब से मैंने तुमको देखा है कि जब तुम रास्ते में खड़े थे तो तुम मुझको इतनी देर से देख रहे थे, ऐसा मुझ में है क्या जो तुम मुझको देख रहे हो। ध्यान से सुनना प्यारे। रानी ने कहा ऐसा क्या है मेरे अंदर जो तुम मुझे देख रहे हो, मैं सुंदर हूं इसलिए देख रहे हो। बाबा ने कहा हंस करके, हे रानी, मैं तुझको नहीं देख रहा, मैं तुझको नहीं देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूं कि जब तू इतनी सुंदर है, तू जब इतनी सुंदर है तो तुझको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और गोविंद भगवान की, जब तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। आज वही कह रही है रुक्मिणी जी, हे भगवान, जब आपकी कथा सुनने में इतनी आनंद देती है, जीवन जीने का बोध सिखाती है, तो आप कितने सुंदर होंगे। उसमें लिखा श्रवण, कथा को सुना है, देखा नहीं है। और पत्र एक पंडित को दिया, ब्राह्मण को जैसे दिया, ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के गए और पत्र कन्हैया के हाथ में दिया ना। कन्हैया बोले रुक्मिणी चिंता मत कर, हम अवश्य आएंगे। एक रथ में पंडित को बिठाया और रथ में पंडित को बिठाया और जैसी रथ चलने लगा तो सामने से दाऊ बाबा आ गए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो लाला? कन्हैया बोले हम जा रहे
कुंदनपुर स्वयंवर में दाऊ बाबा बोलो भैया हमने तो ये समझी मेरे कन्हैया छोटो होगा तू तो इतना बड़ो हैगो जा मेरा आशीर्वाद है कि तू स्वयंवर को जीत करके लाएगा। और भैया जिन पर बड़ों की कृपा हो जाए परमात्मा की कृपा हो जाए फिर से कौन हराने वाला है। जा पर कृपा राम की हो जा मेरी आशीर्वाद है कि तू स्वयंवर में तुझे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। आज रथ में बैठ करके और कुंदनपुर की ओर चलने लगे। इधर रुक्मणी जी शादी से पहले आपने देखा होगा पहले जब बड़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं तो जब शादी होती थी तो दुर्गा के मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए, कात्यायनी की पूजा करने के लिए। लेकिन आजकल शादी हुई ना तो कहां में चले ब्यूटी पार्लर में पूजा करे हुए जामे साहब। ये संस्कृति है आज की। और पहले जो माता जाती थी ना माँ कात्यायनी के लिए थार सजा करके और पूजा करने अर्चना करने के लिए जाती थी। और पंडित जी महाराज अगर हमारी आवाज सुनने हो तो उस रुक्मणी जी को लिया में पंडित जी महाराज बोले गोविंद भगवान। ये बीच में थोड़ी थोड़ी जगह कर दो बीच में से। भगवान की आज रुक्मणी जी अपनी सखियों के साथ में और माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए अभी नहीं उनको वहीं रखे अभी वहीं रहे। इस पांडाल के पीछे खड़ा कर दो, पांडाल के पीछे खड़े तो करो ठाकुर जी। आज यकीन है आएगा दिलदार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सांवरा। भगवान कन्हैया मंदिर के पीछे आए और कात्यायनी पूजा कर रही हैं। देखिए ध्यान रखिएगा माँ कात्यायनी पूजा कर रही है रुक्मणी और उस माँ कात्यायनी की मूर्ति आज जैसे ही मंदिर के पीछे से आए और रुक्मणी का हाथ पकड़ थाली को दब और हाथ पकड़ करके रुक्मणी को मंदिर के पीछे से भगा ले गए और ले गयो रे रुक्मणी के और बोले गोविंद भगवान जय जय श्री राधे।
सभी शांति के साथ में रखें और रुक्मणी जी आ जाएं। देखिए जब बेटी की शादी होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हाथों में मेहंदी लगाएं। सभी मिलकर के हाथों में मेहंदी लगाएंगे और जो हमारे यजमान हैं वो आए। चाचा जी आ जाओ। रुक्मणी जी कहाँ गए? खाली रुक्मणी लेंगे, खाली रुक्मणी है इधर। और आओ मेरी मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दो। पंडित को बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, पंडित को बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, फेरे तो पड़वा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल राधा रानी की। क्या नाम है? एक बार हमारे दिनेश भैया और उनकी जो बड़ी मम्मी एक बार इनकी जोरदार ताली हो जाइए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज अरे बराती में क्या बराते आराम से लगी एक होस्न जोड़ी, श्याम की भोली सूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त,